हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बॉस पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 हिंदी का मॉडल पेपर है। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पेपर का टाइम है 2 घंटा और पेपर का पूर्णांक है 100 नंबर। यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश का अर्थ संदर्भ सहित लिखिए। ठीक है, ये है आपका 8 नंबर का। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं क्या को, नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन से नहीं है। और यहाँ तक आपका लास्ट है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। ठीक है, तो इसका संदर्भ कुछ इस प्रकार बनेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के आत्मनिर्भरता नामक पाठ से ली गई है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, उसके बाद है आपकी ख, निम्न पद्यांश का अर्थ संदर्भ सहित लिखिए। तो पद्यांश है आपकी कुछ इस प्रकार, बंधु भय का दीन कै को ताद्यो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे बिरत कहाई। तो ये जो है आपका भक्ति के पद पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हैं बिहारी। उसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट होता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे का क्या, लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा है। तो इसका आंसर है, वीर पुरुष देवदार की तरह स्वयं पैदा होते हैं और अपने सहारे मजबूत बनकर दूसरों के काम आते हैं। ठीक है, खे आपका, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आईं। तो इसका आंसर है, डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखक की आंखें भर आईं क्योंकि वह उदासी जो चंद्रा के चेहरे पर कभी नहीं देखी गई थी वह उसकी कविता में परिलक्षित थी। आगे आपका गए, गृह स्वामी को अंत में जूलिया पर गुस्सा क्यों आया, उसने जूलिया को क्यों समझाया। तो इसका आंसर है, गृह स्वामी को जूलिया पर गुस्सा इसलिए आया कि 11 रूबल की तनख्वाह लेकर जूलिया ने धन्यवाद कहा, जो ठीक नहीं था। मालिक ने जूलिया को समझाया कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, दुनिया की ज़्यादतियों का पूरी सख्ती से विरोध करना चाहिए। उसके बाद है आपका तीसरे का क्या, जो अपने मन को एकाग्र रखता हो, एकाग्र चित्त, वह स्थान जहाँ सब जलाए जाते हैं शमशान। ठीक है, जिसका स्वर्गवास हो गया हो स्वर्गीय। उसके बाद देखिएगा, ये हैं आपके कुछ संधि, सत्य प्लस जन, तो यहाँ पर हो जाएगा सज्जन। और जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, नी प्लस आहार निहार, नी आहार। ठीक है, और उसके बाद किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपके 3 मुहावरे हैं, 3 का आपको 2 को अपने वाक्य में यूज करना है। आगे देखते हैं, यह है पेपर का सेकंड पेज। ठीक है, और यह है आपका चौथा क्वेश्चन। चौथे का क्या है, निम्न पदों में से किन्हीं 2 पदों का विग्रह कर समास लिखिए। ये आपके जीवन निर्वाह, आत्ममर्यादा, चित्तवृत्ति, रामलक्षण, ये आपकी समास विग्रह करने और समास का आपको नाम लिखना है। उसके बाद है आपके 2 पर्यायवाची, बादल, सांप, सूर्य का। ठीक है, और 5वें क्वेश्चन में आपका अपनी पाठ्यपुस्तक से किसी कविता की 4 पंक्तियाँ या कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, छठा क्वेश्चन, भारत के महान व्यक्तित्व भाग 3 के आधार पर भरत या फिर महाकवि कालिदास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद देखते हैं, ये आपका 7वां, निम्न अवतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, उसके अथवा में यह है नीचे वाला। ठीक है, उसके बाद है आपका 8वां क्वेश्चन, आपने आगरा में ताजमहल देखा अतः अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर उसको उसकी जानकारी से अवगत कराइए। उसके बाद है आपका 9वां क्वेश्चन, यहाँ पे आपको एक ऐसे लिखना है 2 पृष्ठों का, विज्ञान के बारे में या फिर गांधी जयंती के बारे में या फिर बेरोजगारी की समस्या के बारे में।